नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, मुंगेर में 59 साल पुरानी दुर्गा मंदिर यानी 59 साल पुरानी दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मुंगेर में जो आज दुर्गा मंदिर पर 59 ईयर्स 59 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चला है, इससे वहां के लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यह मंदिर आज तो बना नहीं, बिल्कुल, यह 60 सालों से बिल्कुल 60 साल पुराना मंदिर है। इतने समय से यहाँ पूजा अर्चना हो रही थी और इस मंदिर पर आज बुलडोजर चला। हालांकि इससे पहले दूसरे मंदिर में को उस मंदिर की जगह दूसरी जगह मंदिर बनवाकर वहां से मूर्तियों को वहां शिफ्ट किया गया। लेकिन एक मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। किसी को उस मंदिर में आने से बेटा मिला होता है, किसी को उस मंदिर में आने से बेटी मिली होती है, किसी की बीमारियां ठीक हुई होती हैं और किसी को नौकरी मिली होती है। तो मंदिर सिर्फ एक चार दीवारी नहीं होता, मंदिर लोगों की भावनाएं और आस्था होता। अब यही मंदिर अगर आज महागठबंधन की सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार और राजद की सरकार होती और यह मंदिर गिराया जाता, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे छाती पीटती। कहा जाता कि ये तो हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है और माहौल बना दिया जाता। आज भारतीय जनता पार्टी मंदिर 60 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने पर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान कोई नहीं आया। अब वे कहेंगे कि नहीं, हमने तो मंदिर को शिफ्ट कराया है दूसरे जगह, तो उससे क्या हो? मंदिर चार दीवारी नहीं होता, मंदिर आस्था होती है। तो अब यह जो बुलडोजर एक्शन जारी है, इसमें मुंगेर के 59 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चला है और यह मुंगेर के नया रामनगर थाना, मुंगेर का जो नया रामनगर थाना है उससे सटा हुआ मंदिर था। यह 59 साल पुराना दुर्गा मंदिर जो अब जमींदोज कर दिया गया है, वो मंदिर अब ढा दिया गया है बुलडोजर से। NHAI विभाग का बुलडोजर चला है, जहां फोरलेन निर्माण में लगी एजेंसी ने 59 साल पुराने दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया है। इसकी जगह पहले दूसरी जगह पर मंदिर बनाया गया और वहां मूर्तियां शिफ्ट की गई। यहाँ 1964 से पूजा हो रही थी और 1966 में मंदिर बना था। इससे लोग मायूस हैं। देखिए, बिहार में बुलडोजर ने हाहाकार मचा दिया है। क्या गया, क्या मुंगेर, क्या बेगूसराय, क्या सुपौल, क्या नालंदा, क्या पटना, एकदम क्या बक्सर, एकदम बुलडोजर का हाहाकार मचा है। बेगूसराय में तो पथराव तक हुआ है, पुलिस पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है। समस्तीपुर में 200 परिवार के घर गिराए गए हैं। लोग इतने नाराज हुए कि लोगों ने फसलों में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए समस्तीपुर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बेगूसराय में जब अतिक्रमण हटाया गया है तो पुलिस का दावा है कि वहां शराब मिली है, झोपड़ी के अंदर मिट्टी में दबाकर शराब रखी गई थी और पुलिस पर पथराव की भी खबर है। सवाल ये उठता है कि झोपड़ियां इस कड़कड़ाती ठंड में, कपकपाती ठंड में गिराए जा रही हैं, उनके पास कोई आशियाना तो है नहीं, क्योंकि अगर इतने ही रिसोर्सेज संसाधन उनके पास होते तो वे झोपड़ी में क्यों रहते? अब छोटे बच्चे, महिलाएं कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ अपना आसरा ढूंढेंगे? कहा जाता है कि ठंड में तो जानवरों और चिड़िया के भी घोंसले नहीं गिराए जाते। जानवरों का जो आशियाना है उसको भी कहा जाता है कि ठंड के बाद अगर बना लिया है तो ठंड के बाद करेंगे जी। चिड़िया का घोंसला भी अगर कहीं किसी ने बना लिया तो कहा जाता है कि नहीं, ठंड के रहने दो। अब जो है इस कपकपाती ठंड में सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, गरीबों की झोपड़ियां गिरा रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो बच्चे, कहाँ जाएंगी महिलाएं जिनके सिर से अचानक आशियाना, छत छत छीन जा रही है। बिल्कुल। अब
सरकार कह रही है कि नहीं, ये तो अवैध कब्जा है। समस्तीपुर में 280 परिवारों के घरों पर एक साथ बुलडोजर चला है और समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में 19 बुलडोजरों की मदद से 35 साल से वहां रह रहे 280 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमणकारियों जो वहां रह रहे थे घर बनाकर, उनके और पुलिस के बीच कई बार तनातनी की स्थिति बनी। पुलिस ने अपनी ताकत दिखाते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया। 1993 से ही अतिक्रमणकारियों ने मंगलगढ़ कोठी के 13 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था और इसे खाली नहीं कराया जाता। बाद में कोर्ट में मामला गया और अब कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। आरा में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, वहां भी बुलडोजर चलाया गया है और जो टीम है उसने अरण्य देवी मंदिर, बड़ी मस्जिद, गोपाली चौक, गोला रोड, घंटा घर, जेल रोड और शिवगंज इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया है। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर फैलाए गए अवैध सामान, ठेला और फुटपाथों को वहां से हटाया गया है। और बक्सर में भी बुलडोजर चला है, वहां भी अतिक्रमण हटाया गया है। सुपौल में भी बुलडोजर चला है, वहां भी अतिक्रमण हटाया गया है। सुपौल में वहां जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को नगर पंचायत सिमराही में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। अभियान में 2 जेसीबी मशीनें, नगर प्रशासन की टीम और भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे और वहां हटाया गया है। कई दूसरे शहरों में भी, बेगूसराय में तो जैसा कि आप जानते ही हैं, वहां तो लाठीचार्ज भी हुआ और मुंगेर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। वहां तो एक थाने की बाउंड्री भी तोड़ दी गई है क्योंकि वह भी अतिक्रमण में आया था। और अब देखिए क्या, अब जिस तरह से लोगों में आक्रोश है कि जो भी करना था कम से कम इस ठंड के मौसम में झोपड़ियां नहीं उजाड़नी। बिल्कुल। और इसको लेकर कल विधानसभा में भी कुमार सर्वजीत ने कहा कि सम्राट चौधरी को नाम दिया था उनके पिता ने सम्राट मतलब राजा, लेकिन बुलडोजर चलाकर गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने के कारण उनका नाम बुलडोजर रख दिया गया है। तो सरकार को सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए गरीबों के साथ और इस ठंड में कम से कम झोपड़ियां हटाने, जिसमें लोग रह रहे हैं, उसको हटाने का काम रोक देना चाहिए। उन्हें थोड़ी मोहलत देनी चाहिए और ठंड के बाद इस अभियान को चलाना चाहिए। सर, अभी आपने ही बोला कि अगर जो मंदिर तोड़े गए हैं 60 साल पुराने, तो आपने ही बोला कि महागठबंधन की सरकार बनती तो ये लोग बीजेपी वाले लोग छाती पीटते। तो अब क्या बीजेपी वाले लोग बोलेंगे, क्योंकि वही उन्हीं की सत्ता में सरकार है और वही लोग ऐसे मंदिर तोड़ रहे हैं। अब तो कह ही रहे ना, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा तो नहीं किया कि मंदिर तोड़ दिया और हमने पहले मंदिर बनाया, दूसरी जगह पर मंदिर बनाया, वहां से मूर्तियों को नए मंदिर में शिफ्ट किया, उसके बाद वो जो मंदिर पुराना 60 साल पुराना मंदिर था उसको तोड़ा। तो हमने गलत तरीका नहीं अपनाया, वो मंदिर अतिक्रमण पर बना हुआ था, ये तर्क देंगे। लेकिन अगर यही अभी महागठबंधन की सरकार होती, कांग्रेस आरजेडी की सरकार होती, तो ये सारे बहाने नहीं चलते, इसे एकदम हिंदुओं पर हमला करार दे दिया जाता। तो अब देखिए इस पर ये भी इनका बहाना कैसे चले, क्योंकि सर मंदिर नया बना देना और 60 साल पुराना, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान का फैसला लिया है तो एक भगवान को तो ठंड नहीं लगती है ना, जो मूर्तियां हैं उनको ठंड नहीं लगती है, वो तो दयालु हैं, कृपा निधान है, सबके दुखों को अपने में समेट लेते हैं, तभी भगवान है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, अबोध बच्चे, जिनका आशियाना रातों रात सरकार छीन ले रही है, झोपड़ियां उजाड़ दे रही है, वो इस कड़कड़ाती हाड़ कपाती ठंड में, जिससे हम लोग इतने स्वेटर टोपी पहनकर इस घर में बैठकर भी ठिठुर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक जरूर सोचना चाहिए। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।